जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी के लिए पुनः हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है। और प्रतिदिन की तरह आज भी आप सबको बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार चीज़ें करवाई जाएगी। तो आप सभी साथियों से मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस शानदार से बेहतरीन चीज़ और जो है अच्छी सी क्लास को लगाइए और अपने जो है एग्ज़ाम में बहुत और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तो चलिए, केमिस्ट्री का सेशन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और हर बच्चा इस क्वेश्चन को बना पाएगा। निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ में सोडियम धातु को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है? जल होगा, तंतु, सल्फ्यूरिक एसिड, एथेनॉल या फिर जो है केरोसिन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए साथियों, आप सभी लोगों के आंसर की बात करें, केरोसिन लगाया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? केरोसिन इज़ अ राइट आंसर। केरोसिन में सोडियम धातु को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन का कारण है? तो लोहे में जंग लगना, ये आप सभी को पता है। भोजन का, अच्छा नहीं है बोला गया, ठीक है, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। बारिश होने पर बिजली का चमकना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और बादल का निर्माण एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसी प्रकार से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक बंद कमरे में, क्या बोला है कि एक बंद कमरे में, किसकी बात कर रहा है कि एक बंद कमरे में कोयला जलाने से खालिस्तान गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो साथियों नोट करिएगा, आपका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब आप सभी के राइट आंसर आप आ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर होगा कि बंद कमरे में कोयला जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और एक रंगहीन गैस होती है। ये कैसी गैस है? यह एक रंगहीन गैस है और यह मनुष्य और जानवरों के लिए क्या है? विषाक्त होती है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बोला गया है कि पानी, चीनी और ऑक्सीजन, क्या पानी, चीनी और ऑक्सीजन में कणों के बीच में आकर्षण होता है? तो किसका और कौन सा आकर्षण होगा? ऑक्सीजन, जल, चीनी? जी हाँ साथियों, अगर आकर्षण की बात करें तो सबसे अधिक की बात करें तो चीनी, फिर जो है वाटर, जल, फिर होगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा क्या बोला गया है साथियों। क्वेश्चन बोला है कि खालिस्तान में अंतरा आणविक रिक्त स्थान न्यूनतम होता है? सोना, वायु, एल्कोहल और जल? तो कितना बच्चा है जिन्होंने लगाया है गोल्ड, सोना? तो बिल्कुल सही और राइट आंसर होगा। सोना आवर्त सारणी में प्रथम अंतरावर्ती समूह में रजत के नाम से होता है। और इसके प्रतीक की बात करें तो AU इसका प्रतीक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे 1 आवर के लिए डुबाया जाता है, तो इसका जो है क्या है कि इस प्रयोग के संदर्भ में सही कथन कौन सा होगा? तो ये केवल विलयन का रंग नीले से हरे में परिवर्तित करता है। ये केवल जो है फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हरा रंग हो जाता है। केवल कील में तांबे की एक लाल भूरे रंग की परत निक्षेपित हो जाती है। साथियों बिल्कुल डेफिनेटली आपके जो तीनों ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल मैच खा रहे हैं। तो जो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से बोला है कि कुछ लवण वातावरण में जल को अवशोषित करते हैं और इनमें घुल जाते हैं। इन लवणों की न्यूनतम जो विशेषता होती है?
तो निर्जलीकरण की, वाष्पीकरण की, या फिर आपका जो है प्रस्वेदन की, या फिर जो है जल योजित, बताइएगा क्या आंसर हो पाएगा। तो साथियों सभी को नोट करना है। वेरी गुड साथियों, बहुत बढ़िया। और जिन्होंने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से जाइएगा और लाइक की बटन दबा दीजिएगा। अगर आप सभी के आंसर आ रहे क्या जो है प्रस्वेदन, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। प्रस्वेदन तब होता है जब वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब जो है, वाष्प हवा में पानी वाष्प को जो है आंशिक जो है दबाव से कम हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य का आपको चयन करना है। तो कौन सा असत्य होगा ये बताना है कि उत्पादों की विशेषताओं का अभिकारकों से अलग होना, नए पदार्थों का निर्माण, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा पैदा करना। ठीक है, क्या है असत्य कथन आपको चुनना है। तो साथियों अगर आप सभी के राइट आंसर आ रहे ऑप्शन नंबर सी क्या है? असत्य है। ये असत्य कथन चुन लिया है हमने, तो नोट करिएगा सी बिल्कुल असत्य होगा। एक रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रिया के दौरान, एक रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा पैदा हो, और ऐसा अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, ऐसा अभिक्रिया के दौरान उनके रासायनिक परिवर्तनों में जो है आवश्यक नहीं होता है। साथियों आगे देखिए, क्या है कि नेप्थलीन की, क्या है, नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ खाली स्थान के लिए गायब हो जाती हैं। वाष्पन, आसवन, या फिर होगा आपका ऊर्ध्वापन, या फिर आपका क्रिस्टलीकरण। तो नोट करिएगा, अगर आपने लगाया है ऊर्ध्वापन, ऊर्ध्वापातन, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है? सी करेक्ट है। ऊर्ध्वापातन चरण संक्रमण का एक प्रकार है, या पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन जैसे पिघलने, ठंड और वाष्पीकरण की तरह ऊर्ध्वापन के माध्यम से एक पदार्थ एक तरल जो है चरण से गुजरने के बिना ठोस गैस में तक बदल जाता है। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए इसको करिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा कि सही विधि चुनिए जिसका उपयोग जल कोश के संघटक तत्वों में विघटित करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका ऊर्ध्वापातन, सेकंड की बात करें आंशिक आसवन, या फिर होगा आपका विद्युत अपघटन, या फिर होगा आपका आसवन। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों अगर आप सभी के ही राइट आंसर आ पा रहे हैं विद्युत विघटन, तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? विद्युत विघटन नहीं, विद्युत अपघटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? ए करेक्ट है। विद्युत अपघटन का प्रयोग जल को उसके संघटक तत्वों में विघटित करने के लिए किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है? चूने के पानी की बात करें, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र की बात करें तो आप सभी को पता है कि Ca, क्या साथियों, कि Ca जो है OH का होल ट्वाइस। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र आपके समक्ष यहाँ पर दिया है, CaCO होल ट्वाइस होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, चूना पत्थर की बात करें तो CaCO3 होता है चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? तो CaHCO3 ये होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नेक्स्ट है कि इमारतों को आकाशीय बिजली के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। तो सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोस्कोप जो है, बैरोमीटर, या फिर होगा लाइटिंग कंडक्टर। बताइए जरा क्या हो सकता है? वेरी गुड, तो आपका राइट आंसर होगा लाइटिंग कंडक्टर। इसका मतलब हमने राइट आंसर प्रयास कर पाए हैं। तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ है जिससे ऊंचे भवनों की छत पर आकस्मिक विधि से रक्षा के लिए लाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। और आपने देखा हो तड़ित चालक कैसा होता है? तो तड़ित चालक आपने देखा होगा कि वो बिल्डिंगों पर जो है या रॉड वगैरह लगाई जाती है जिससे कि आपके घरों पे बिजली नहीं कड़कती, उसको
जो है क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। आगे बढ़ते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में z का मान, ठीक है, एक तत्व के रासायनिक में z का मान समान होता है लेकिन निम्न में भिन्न होता है। अब देखिए, नाभिक में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु में प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए क्या हो सकता है, तो नोट करिएगा, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है। नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक विद्युत आवेशित युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिकीय कणों प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है। हरित जो है आपका काचर, या फिर होगा आपका क्विक सिल्वर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, या फिर होगा ऑप्शन नंबर डी नील जो है काचर। क्या हो सकता है, तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या क्विक सिल्वर, तो हमारा राइट आंसर होगा क्विक सिल्वर अर्थात पारा। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, पारे को कहते हैं। यह डी ब्लॉक का तत्व होता है, ठीक है। किस ब्लॉक का होता है, तो SPD, ये वाला डी ब्लॉक के बीच वाला। अगर क्या बात करें, अगर आप बात करें कि इसके परमाणु क्रमांक की, तो 80 इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा क्या है, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण है। किसका, रासायनिक यौगिक का उदाहरण है, तो संगमरमर है, तांबा है, स्टेनलेस स्टील है या फिर हवा है। तो साथियों नोट करिएगा, अगर आपने आंसर लगाया है संगमरमर तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चले, MP में संगमरमर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो आपका जबलपुर में मिलता है। संगमरमर की बात करें, संगमरमर या सिर्फ जो है मरमर एक, मतलब संगमरमर की बात कर रहा है, ये कायांतरित सवाल होता है। कैसा होता है, ये कायांतरित सवाल होता है, जो कि चूना पत्थर के कायांतरण का परिणाम होता है। किसका परिणाम है, तो यह है चूना पत्थर का कायांतरण का एक परिणाम होता है। आगे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का सही उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का सही उदाहरण है, क्या हो सकता है, बता सकते कोई, तो नोट करिएगा CO3 कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के 2 परमाणु का कार्बन और 1 परमाणु से मिलकर बनी है। वायुमंडल में 0.003%, ठीक है, क्या है, यह पाई जाती है। और ये कैसी होती है, रंगहीन और गंधहीन होती है। एक बार सारे साथी थम्सअप करिएगा, क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आप सभी से चाहूँगा मैं कि आप लोग अपने दोस्तों को, अपने साथियों को सेशन को शेयर भी करिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपका 18 मतलब 18 कैरेट स्वर्ण जो होता है, ठीक है, 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध होने का कितना, मतलब शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत होता है। 24 कैरेट मतलब 100% होता है। उसी तरीके से इसने 18 कैरेट पूछा है, तो ये होता है 75%। कितना साथियों, 75% होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे एक स्नेहक के रूप में प्रयोग या उपयोग किया जाता है। आयरन ऑक्साइड, ग्रेफाइट, सिलिका या फिर हीरा होगा। चलिए आप सभी आंसर बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, तो नोट करिएगा। अगर आपने लगाया है ग्रेफाइट तो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या होगा, ग्रेफाइट इज़ अ राइट आंसर। ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के मध्य पाए जाने वाले जो है क्या है आपका चिकनाहट तथा जो है फिसलन बल के कारण इसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। और ये कार्बन का क्या है, अपर रूप होता है। क्या है, यह कार्बन का अपर रूप होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा।
और साथियों आप सभी से चाहूँगा मैं कि जिन्होंने अपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? अगर बात करें सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में, सोडियम है, लिथियम है, सीजियम है या फिर आपका फ्रेंसियम है, तो क्या आंसर हो सकता है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंसियम। हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी आया है क्या? चलिए, पाई जाती है। सोडियम, लिथियम, सीजियम सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि फ्रांसियम जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। समझ आए साथियों? ऐसे काफ़ी सारे जो बेहतर चीज़ें हैं ना आपको मैं प्रतिदिन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कभी भी क्लास को मिस मत करना अगर सिलेक्शन चाहिए आप लोगों को तो। एक तत्व जो है, ठीक है, एक्स वर्ग 14 से लेकर आवर्त 2 की आवर्त सारणी में पाया जाता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना हो सकता है? ये आप सभी लोग बता सकते हैं। अगर बात करें परमाणु क्रमांक की तो होगा आपका 6। कितना होगा साथियों? 6 होगा। और 6 किसका होता है? तो कार्बन परिवार होता है। चलिए, अरे सॉरी, तो परमाणु क्रमांक 6 वाला तो कार्बन ही है, ठीक। अच्छा, कार्बन क्या होगा? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे साथियों। क्या बोला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन बोला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है कैल्शियम सल्फेट में जल डालने पर, या फिर होगा कैल्शियम हाइड्राइड में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने से, जिप्सम को उच्च ताप पर गर्म करने से, या फिर जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर। क्या आंसर है आप सभी के बताएंगे? तो साथियों नोट करना, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म करने से, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी। ये आप सभी को नोट करना, जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म करने से, जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात अर्धजल योजित कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है और इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो चिकित्सा में इसका क्यों किया जाता है? जब आपकी हाथ पैर की हड्डी टूट जाती है ना, तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस POP ही चढ़ाया जाता है, ठीक है, जो वाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CuO+X। तो जो X है, जो खाली स्थान है, इसमें क्या आएगा ये बोला गया है, तो नोट करिएगा। मैं आपको बता दूं, यह H2SO4 आएगा, H2SO4 आएगा, अम्लराज जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि इनमें से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में और फिर हम लोग छोड़ के आते हैं। तो H2+ जो है Cl2, H2+Cl2 की बात करें, ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या बनेगा? 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। यह हमें ध्यान रखना है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें, अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है उसे भी हम लोग चर्चा पर बात कर लेते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया का अलग न होकर एक साथ होना रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, जब कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तब, जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, चूने के पानी का रंग गायब हो जाता है, या फिर CaO का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, या CaCO3 का सफ़ेद अवच्छेद बनेगा। तो साथियों नोट करिएगा, आपका राइट आंसर क्या बनेगा कि CaCO3 का सफ़ेद अवच्छेद बनेगा। आपका जो है आपका डी आंसर करेक्ट होगा, ये हमें ध्यान रखना है। बोला है कि धातु में चमक का कारण है। क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि धातु में चमक का कारण है इसकी उच्च पॉलिशिंग, इसका उच्च घनत्व, इसकी रासायनिक जो है विज स्थिति, या मुक्त जो है इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। क्या होगा बताइए जरा। तो साथियों सभी बच्चे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति ऑप्शन नंबर डी होगा। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही इसमें धात्विक चमक होती है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो ये साथियों आज की अपनी क्लास थी। आई होप आप लोगों को जो है 25 क्वेश्चन तो करवाए हैं और ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही सारे कंटेंट मैंने दिया है। आप लोग जो है मेहनत करिएगा और मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। प्रतिदिन की तरह ही हम लोग
आपको बेहतरीन चीज़ें मिले। क्लास कोई भी मिस मत करिएगा, हर क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जय हिंद साथियों, थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।